अरे सुन ना यार। अरे सुन, अगर पहली रात ही दम नहीं दिखाया ना तो तेरी बीवी तुझे पूरी जिंदगी दबा के रखेगी। समझ लिया, टेस्ट मैच, उसके बाद तो पूरी जिंदगी 2020 ही खेलना है मेरे भाई। और एक बात, अगर जरूरत पड़े ना तो हमें भी बुला लेना। चलो यार, सारी बातें आज ही कर लोगे। जा मेरे शेर, मार ले मजा। चल तो ये सब आपके पति ने नशे में धुत होकर किया? हाँ सर, नशे में था, लेकिन इसके पीछे एक और वजह है। कैसी वजह? राजस्थान के अमरपुरा गांव में एक दिन कोमल अपने साथ हुए बलात्कार की शिकायत लेकर पुलिस के पास आती है। उसे देखकर ऐसा लगता है कि उसकी शादी कुछ ही वक्त पहले हुई है। तो किसने किया था कोमल के साथ यह बलात्कार? क्या थी उसकी कहानी और क्या था इस कहानी के पीछे का सच? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं साहब? भला एक पति अपनी पत्नी का बलात्कार कर सकता है क्या? और फिर शादी के बाद पति जो करे वो बलात्कार नहीं होता है। और वैसे भी मैं अपने बेटे को अच्छी तरह से जानता हूं, वो ऐसा काम कर ही नहीं सकता है। पता नहीं वो ऐसा क्यों बोल रही है, लेकिन पक्का झूठ बोल रही है वो। क्या सच है और क्या झूठ, ये तो मेडिकल रिपोर्ट से पता चल ही जाएगा। फिलहाल आप सबको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा, क्योंकि दहेज लेना और दहेज मांगना दोनों ही कानूनन अपराध है। दहेज? आपकी बहू ने हमें बताया कि आपके परिवार ने उसके परिवार से दहेज मांगा था। सर, मेरे ससुराल वालों ने दहेज के नाम पर मेरे भाई से एक बहुत बड़ी रकम मांगी थी, जिसे देने के लिए मेरे भाई ने वादा किया था, पर ऐन मौके पर पैसों का इंतजाम नहीं कर पाया, जिसकी वजह से मेरे ससुराल वालों को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने मेरे भाई को बहुत ताने सुनाए, बहुत बेइज्जत किया। और उसी बात की भड़ास निकालने के लिए मेरे पति ने मेरा रेप किया। देखा ये क्या किया तेरी छोटी बहन ने? कहाँ है आपका बेटा? कहाँ विशाल? अपने कमरे में है ऊपर। पकड़ो। साहब हमने क्या कहना, थाने में चल के अरे क्या हुआ क्या? अपनी बीवी का बलात्कार किया तूने, चलो। उसे बलात्कार नहीं कहते, सुहागरात कहते हैं। और मेरी बीवी है, जो चाहे करो, तुमसे मतलब। चल थाने बताता हूँ क्या है। चल। चलो। सर वो झूठ बोल रही है, आप मेरा विश्वास कीजिए। सर मुझे तो जब पता चला कि उसका तो महीना चल रहा है तो मैंने खुद उससे कहा कि आज रहने देते हैं। सर, कहानी अच्छी बना लेता तू, लेकिन इतनी भी अच्छी नहीं कि हम विश्वास कर लें। मेडिकल रिपोर्ट के आने तक अपनी खैर मना ले तू। जैसे ही मेडिकली ये प्रूव हुआ कि तूने अपनी पत्नी कोमल के साथ बलात्कार किया है, तो ऐसी धुलाई शुरू होगी ना तेरी कि जिंदगी भर याद रखेगा। मैं अभी आती हूँ। भैया, कोमल क्या है ये सब? क्यों कर रही है तू ये सब ड्रामा? ये सब तू जानबूझ के कर रही है ना? जानबूझकर? भाई होने के बाद भी आप मेरे साथ नहीं हैं, उल्टा मुझ पर ही शक कर रहे हैं। शर्म आती है मुझे आपको अपना भाई कहते हुए। कोमल बात को घुमा मत। भाई हूं मैं तेरा, तेरी रग रग से वाकिफ हूं, और मैं जानता हूं ये सब तूने जानबूझकर किया है। कोमल, कोमल! सुन बेटा, अगर विशाल से कोई गलती हुई है ना तो मैं माफी मांग रही हूँ। बंद कर दे ये सब, बहुत बदनामी हो रही है। और देखना, इन सब में तकलीफ किसी और की नहीं, तेरे पति को ही हो रही है। और एक पत्नी होने के नाते तू अपने पति को ऐसे हाल में देख सकती है क्या? गलत तो मेरे साथ भी हुआ है ना। एक नंबर की झूठी है तू। मेरा बेटा निर्दोष है। क्या मिलेगा तुझे ये सब करके? तुझे क्या लग रहा ये सब करके तू चैन से रह पाएगी? एक मिनट माँ, मैं समझाती हूँ। कोमल मेरी बात सुनो, तुम अपनी कंप्लेंट वापस ले लो। क्यों अपनी शादीशुदा जिंदगी खराब करने पर तुली हो?
मैं तुम्हारी बहन हूँ, तुम्हारे बारे में गलत नहीं सोचूंगी। क्या ये दिन देखने के लिए मैंने तुम्हारी शादी कराई थी इस घर में? कोमल, सब तेरी वजह से हुआ है। तूने ही शादी करवाई थी ना इस घर में। तुम्हें पता है कि दहेज लेने के साथ साथ दहेज देना भी कानूनन जुर्म है? आई नो सर, मैं अच्छी तरह जानता हूँ, लेकिन सर हम लोगों ने उनको ना तो कोई दहेज दिया और उन लोगों ने भी हमसे कभी कोई दहेज नहीं मांगा। बकवास मत करो। सर मेरी एक बहन और है, उसकी पहले से उस घर में शादी हो चुकी है। सर हम दोनों परिवारों में बहुत अच्छा प्यार का रिश्ता है, उन्हें कोमल पसंद थी। सर मैंने सोचा दोनों बहनें अगर एक घर में एक साथ रहेंगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तुम्हारी बहन कोमल का कहना है कि इसकी शादी में इसके ससुराल वालों ने तुमसे एक मोटी रकम की डिमांड की थी। आखिर क्यों झूठ बोल रहे हैं कि उन्होंने कोई डिमांड नहीं की? सर झूठ मैं नहीं, ये बोल रही है। और ये सर इसका आज का ड्रामा नहीं है, बचपन से ये नाटक करती आ रही है। नहीं सर। चुप रहो तुम। सर ये रेप वगैरह का सारा मामला पूरी तरह से बकवास है, आप इसकी किसी बात का विश्वास मत कीजिए। ये बचपन से ड्रामेबाज है, एक नंबर की झूठी है सर ये। भैया ठीक है, आप लोग जा सकते। थैंक यू सर। गई। कपिल, ये मामला तो बड़ा अजीब सा है। कोमल के हिसाब से कोमल के ससुराल वालों ने उसके भाई उदय से एक मोटी रकम की डिमांड की, लेकिन उसका भाई इस बात से सीधा इनकार कर रहा है। उदय के बयान के हिसाब से तो हमें विशाल के घर वालों को छोड़ना पड़ेगा। अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी कोई मदद करूंगा या तुम्हें अपने साथ घर ले जाऊंगा तो पहले ही बता दूं, ये ख्याल मत पालना। मुझसे कोई उम्मीद मत करना। हमने तुम्हारी शादी कर दी ना, अब वही ससुराल तुम्हारा अपना घर है। मेरी बात तो सुनिए भैया, मैं कहाँ जाऊंगी? ये रही कोमल की मेडिकल रिपोर्ट। रिपोर्ट के हिसाब से उसके साथ बलात्कार हुआ है। साहब ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? ये पति पत्नी के बीच में शारीरिक संबंध तो होता ही है, उसे बलात्कार कैसे कर सकते हैं आप? तो अपनी पत्नी के साथ नहीं करेगा तो किसके साथ करेगा वो? चाहे वो शादी से पहले हो या शादी के बाद, अपनी बीवी के साथ हो, किसी धंधे वाली के साथ हो या फिर किसी भी लड़की के साथ, जब कोई लड़का किसी लड़की की मर्जी के खिलाफ उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है उसे बलात्कार ही कहते हैं। आई बात समझ में? चलो जाओ। विशाल कहाँ है? विशाल हमारा मेहमान बनकर रहने वाला है, क्योंकि कोमल की मेडिकल रिपोर्ट में प्रूव हो गया है कि उसके साथ रेप हुआ है। चले जाइए। मुझे माफ कर दीजिए। सब रिश्तेदार और पूरे मोहल्ले के सामने हम सब की नाक कटा दी, तब अकल आई तुझे? आज तेरी वजह से हम लोगों की इज्जत मिट्टी में मिल गई। सच में कोमल, मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरी बहन होकर तुम ऐसा करोगी। नहीं दीदी, मैं आपसे भी माफी मांगती हूँ। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ और अपनी गलती सुधारना चाहती हूँ। अगर तुम सच में अपनी गलती सुधारना चाहती हो और अपने किए पे शर्मिंदा हो तो विशाल के खिलाफ जो तुमने कंप्लेन की है उसे वापस ले लो। हाँ दीदी ठीक है, मैं अभी पुलिस स्टेशन जाके कंप्लेन वापस ले लेती हूँ, तो आप सब लोग मुझे अपना लेंगे ना? मैं अभी जाती हूँ। कोमल जी, आपको अंदाजा भी है कि आप क्या करेंगे? आखिर ऐसा क्या हो गया है कि आप कंप्लेन वापस लेना चाहती हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि विशाल के या आपके परिवार वाले आप पे दबाव बना रहे हैं? अगर ऐसा है तो किसी से डरने की जरूरत नहीं, हम आपके साथ हैं। नहीं सर, मुझ पर किसी भी तरह का कोई दबाव नहीं। मुझे अपनी कंप्लेन वापस लेनी, आप प्लीज उन्हें छोड़ दीजिए। कोमल जी, अक्सर डोमेस्टिक वायलेंस और मैरिटल रेप के केसेस में औरतें कंप्लेंट लिखाने से डरती, इसी वजह से ऐसे लोगों के हौसले और बढ़ जाते हैं। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है और मैं उस गलती को सुधारना चाहती हूँ, आप प्लीज उन्हें छोड़ दीजिए। एक बार फिर सोच लीजिए कोमल जी। कपिल, इनसे रिटर्न में लो और विशाल को छोड़ दो। आइए लेके आने। आज तो सबकी जान ही ले लेती हूँ। अब आपके जाने या ना जाने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि अब सिर्फ मेरी चलेगी। अरे काश मैंने भैया भाभी की बात ही ना मानी होती, कम से कम ये नौबत तो नहीं आती। ये सब आपकी गलती है, आप ही ने शादी करवाई थी ना मेरी उससे, कहा था कि बड़ी अच्छी लड़की है। अब मुझे क्या पता था मेरी साली ऐसे निकलेगी। जिंदगी बर्बाद कर दी उसने मेरी।
हमें बहुत जल्द कोई ऐसा तरीका ढूंढना होगा जिससे कोमल से छुटकारा पा सके। एक ऐसा तरीका जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। पलक ऊपर में नहीं है, पलक गाड़ी में भी नहीं है, उसने दी क्या भी नहीं है, ऊपर भी नहीं है। मैंने भी पूरा मोहल्ला देख दिया, कहीं नहीं है। मैं बच्चे को ढूंढ के लेके आ रहा हूँ। तुम घबराओ मत, वो मिल जाएगी। सब ढूंढ रहे हैं उसे। मेरे ख्याल से अब हमें देर नहीं करनी चाहिए, फौरन पुलिस में कंप्लेंट करनी चाहिए। हाँ मैं जाता हूँ। जा। मैं भी आपके साथ चलूंगी। चलो चलो चलो। अब मेरी बेटी पलक रोज की तरह स्कूल से आई, खाना खाया और अपने दोस्तों के साथ खेलने चली गई। रोज वो खेल कूद कर घर आ जाती है, लेकिन आज सर हमने उसके दोस्तों से भी पूछताछ की, लेकिन किसी को नहीं पता कि वो कहाँ चली गई। आप लोगों को किसी पे कोई शक है? नहीं साहब, हमारे तो किसी से कोई अनबन भी नहीं हुई। जैसे हमें बच्चे के बारे में पता चलेगा हम आपको बता देंगे। फिलहाल आप दोनों जा सकते हैं। कपिल, कोमल और पूजा दोनों बहनें हैं। कोमल का अपने ससुराल वालों से पहले ही रिश्ता ठीक नहीं था। कहीं ऐसा तो नहीं कि पूजा भी इन्हें पसंद नहीं थी, इसी वजह से किसी ने इसकी बच्ची को कुछ कर दिया? लेकिन सर पूजा के मुताबिक पलक को सभी प्यार करते हैं और परिवार में भी उसके सबके साथ अच्छे रिलेशन है। कपिल, ये 5 साल की बच्ची के गायब होने का मामला है। हम कहीं सुनी बातों पर यकीन नहीं कर सकते। ऐसा करते हैं कि इनके एरिया में चलकर उन बच्चों से पूछताछ करते हैं जिनके साथ पलक खेलती थी। तब तक इस पूरी फैमिली की लोकेशन डिटेल निकलवाओ। पता करो कि जब बच्ची किडनैप हुई कौन कहां था। राइट सर। बेटा पलक आप लोगों के साथ खेल रही थी तो कोई आया था उससे मिलने? हाँ, उसकी कोमल मौसी आई थी उससे मिलने। चॉकलेट। फिर वो उसके साथ ही चले गए। अच्छा, आप लोगों को बताया था पलक ने कि वो कहाँ जाने वाली है? शायद अपने मामा के घर गई है। ये सब तेरा ही किया धरा है ना? अरे तो हमारी दुश्मनी उस मासूम बच्चे से क्यों निकाल रही है? कहाँ छुपा के रखा है उसको? मुझे कोई चाल चलने की जरूरत नहीं है। कोमल के ससुराल वालों को शक था कि पूजा की बेटी पलक के लापता होने के पीछे कोमल का हाथ था। क्या वाकई कोमल ने पलक के साथ कुछ किया था? इसी बीच कोमल के ससुराल वाले कोमल से छुटकारा पाने की बातें कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वो शायद कोमल को नुकसान पहुंचाने की सोच रहे थे। आखिर क्या होने वाला था? कहां थी पलक? आपने आखिरी बार पलक को कब देखा? सर मैं मार्केट से लौट रही थी, तब मैंने पलक को अपने दोस्तों के साथ खेलते हुए देखा। मैं उसके पास थोड़ी देर रुकी, बात की और फिर मैं वहां से चली गई। लेकिन पलक के दोस्तों का तो कुछ और ही कहना है। उसकी कोमल मौसी आई थी उससे मिलने। उनके मुताबिक आप पलक को अपने साथ लेकर उसके मामा के घर गई थी। नहीं सर, शायद कुछ गलतफहमी हुई है, आपको शायद पता नहीं है। मैंने जब से विशाल के खिलाफ कंप्लेन की है, मेरा मेरे भाई के साथ में कोई रिश्ता नहीं है, तो भला मैं उसे वहां क्यों लेकर जाऊंगी? कहीं आप हमसे कुछ छुपा तो नहीं रही हैं? भला मैं आप लोगों से कुछ क्यों छुपाऊंगी? भरत मेरी बहन की बेटी है, मेरी भी बेटी जैसी है, और मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। थैंक यू। नहीं सर, वो तो यहाँ नहीं आई। आपको लगता है कि आपकी बहन कोमल पलक के साथ ऐसा कुछ कर सकती है? सर वो तो मुझे नहीं पता, और वैसे भी वो उनके घर का मामला है, वो लोग जाने। हमें आपकी वाइफ से कुछ अकेले में बात करनी है। ओके। आप कुछ घबराई हुई लग रही, ऐसा कुछ है जो आप जानती हैं और हमें बताना चाहती हैं? सर ये बात बिल्कुल सही है कि कोमल की उसके ससुराल वालों के साथ में बिल्कुल नहीं जमती, लेकिन सर वो पलक के साथ कुछ करे ये मुमकिन नहीं है। बहुत प्यार करती है वो पलक से, उसकी जान बसती है उसमें। जब पलक पैदा हुई थी ना, तो सबसे ज्यादा खुशी कोमल को ही हुई थी, सबसे ज्यादा ख्याल रखती है वो उसका। थैंक यू। सर विशाल के घर वाले और ज्यादा करके खास करके पूजा के ससुर, उनको वारिस चाहिए था जो खानदान के वंश को आगे बढ़ाए, और पलक के पैदा होने से वो ज्यादा खुश भी नहीं थे। बाबूजी को तो हमेशा से ही पोता चाहिए था। कहीं ऐसा तो नहीं कि बाबूजी ने मेरी बेटी के साथ कुछ? तुम्हें क्या लगता है मेरी पूरी फैमिली क्रिमिनल है? हो ना हो ये सब किया धरा तुम्हारी बहन कोमल का ही है, और एक ना एक दिन ये सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। पहले छोटी बहू कोमल ने अपने पति पर रेप और ससुराल वालों पर दहेज का इल्जाम लगाया, फिर उसने वो इल्जाम वापस ले लिया।
हो सकता है अपने ससुराल वालों के दबाव में आकर, और अब शायद उनके निशाने पर बड़ी बहू पूजा है। सर कहीं ये लोग कोमल का बदला पूजा से तो नहीं ले रहे? हो सकता है। हेलो, सब इंस्पेक्टर कपिल गर्ग स्पीकिंग। क्या? सर इधर है। सर कहीं इस किडनैपिंग और मर्डर में गहलोत परिवार का हाथ तो नहीं है? बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। ओके सर। अब जरा हमारे साथ रहिए। आप लोगों को किसी पे कोई शक है? सर बहुत सीधे साधे लोग हैं सर, हमारी किसी के साथ कोई दुश्मनी, कोई झगड़ा कुछ भी नहीं। पता नहीं किसने हमारी बच्ची को मार दिया। पूजा, पलक मेरी भी बेटी थी। पूजा शांत हो जाओ। बच्ची की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। तो रिपोर्ट के हिसाब से पलक के पेट में अनडाइजेस्टेड फूड मिला है, जिसे पलक ने मौत के 3-4 घंटे पहले खाया होगा। समझ में नहीं आता, इतना बेरहम कौन होगा जो इतनी छोटी सी बच्ची की जान ले? सर बाहर कोमल आई हुई है, वो रिपोर्ट लिखवाना चाहती है। ये क्या उसे? मैं अपने परिवार के खिलाफ कंप्लेन लिखवाना चाहती हूँ। अब क्या किया है उन लोगों ने? उन लोगों ने मुझे बिजली के झटका देकर मारने की कोशिश की है सर। मैं ऊपर कपड़े सुखाने गई तो ये जरूर उन लोगों ने जानबूझ के किया है सर। आप चाहे तो गोपाल से भी पूछ सकते हैं सर। हाँ साहब, मैंने देखा था, वो विशाल भैया और मालिक दोनों ऊपर तो गए थे। सच बता, माजरा क्या है? पहले पलक की मौत और उसके बाद कोमल पे मर्डर अटेम्प्ट। बोल। साहब ये आप क्या कह रहे हैं? ये सब उस कोमल की चाल है हमारे घर को बर्बाद करने की सर। पलक के साथ भी उसी ने कुछ किया हुआ सर मैं सच कह रहा हूँ, मैं उसे मारकर जेल क्यों जाना चाहूंगा? तो झूठ बोल रही है, हमें फंसाना चाह रही है सर वो। अब हम आपसे क्या बोले? कुछ बोलेंगे तो हमारी ही बदनामी होगी। पता नहीं किस किस के साथ उसका चक्कर था, यहां तक कि हमारे नौकर के साथ भी उसका चक्कर है। नौकर के साथ? क्या चक्कर चल रहा तेरा और कोमल का? नहीं साहब, नहीं साहब, मेरा कोई चक्कर वक्कर नहीं है कोमल भाभी के साथ। हमने कुछ नहीं किया साहब। मैं बताता हूँ कि क्या हुआ था। मुझे माफ कर दो भाभी जी, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। हाँ ठीक है, कर दूंगी माफ तुझे, पर बदले में तुझे मेरी मदद करनी होगी। पुलिस में गवाही देगा, मेरी बात को सच बताना होगा। बोल, करेगा? और किसके खिलाफ गवाही देनी होगी? मेरे ससुराल वालों के खिलाफ। नहीं, मुझसे नहीं होगा ऐसा। अरे नमक खाया उनका, और नमक हरामी उन्हीं से। नहीं होगा तुझसे? ठीक है, मैं भी पुलिस वालों को जाकर बता दूंगी कि तूने मेरे साथ क्या किया है। बहुत नमक खा लिया तूने, अब जेल की हवा खा। सर इसलिए मैंने गवाही दी थी। उस दिन मालिक विशाल भाई, उन दोनों को मैंने छत पे जाते हुए देखा था, लेकिन साहब उन दोनों ने वहाँ क्या किया ये मुझे नहीं पता। क्या गोपाल ने ऐसा कहा आप लोगों से? कोमल अब ज्यादा ड्रामा मत करो। नहीं सर, मैं कोई ड्रामा नहीं कर रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ। मैंने गोपाल को कोई धमकी नहीं दी थी, और उसने खुद देखा था कि वो दोनों ऊपर आए थे और कपड़े सुखाने की तार के साथ उन्होंने ही कुछ किया था, जिसकी वजह से मुझे करंट लगा। इसका कुछ सबूत है आपके पास? आप लोगों से बोल रही हूँ तो सबूत की क्या जरूरत? बिना सबूत के हम आपके ससुर और पति को लॉकअप में नहीं रख सकते, उन्हें छोड़ना ही होगा। लेकिन सर आप... गोपाल की गवाही भी कोई मायने नहीं रखती है, आप जा सकते हैं। सर क्या लगता है आपको, ये कोमल सच बोल रही है या फिर कोई ड्रामा कर रही है? अभी कुछ कह नहीं सकते कपिल, धीरे धीरे ये केस कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। सर पलक का मर्डर और कोमल का केस दोनों ही आपस में कनेक्टेड लगते हैं। मे बी ये भी हो सकता है कि ये खिचड़ी इस परिवार की ही हो। राइट सर, कुछ ज्यादा ही खिचड़ी पक रही है इनके फैमिली। सर ये रही इन लोगों की कॉल लोकेशन डिटेल्स। सर इस डिटेल के हिसाब से तो इनमें से कोई भी उस लोकेशन पर है। सर आपके कहने पर मैंने उस एरिया में पूछताछ की थी, और पूछताछ के दौरान एक अजीब सी बात सामने आई है
वो क्या? सर पलक उस दिन उस ग्राउंड के अंदर खेल रही थी और वहां पर कुछ लोगों ने एक तांत्रिक को उस ग्राउंड के आसपास देखा है। तांत्रिक? ये क्या माजरा है? सर कहीं ये पलक किसी तांत्रिक के जादू टोने का शिकार तो नहीं हो गई? सब बता दो साहब, वो पूजा मेरे पास आई थी। मैं घर वालों के ताने सुन सुनकर थक चुकी हूँ। जल्दी कुछ ऐसा उपाय कीजिए कि मुझे बेटा हो जाए। अवश्य तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। मैंने उसे दवाई भी दी थी साहब, लेकिन उसकी बच्ची से मेरा कोई लेना देना नहीं है साहब। फिर तू उस एरिया में क्या कर रहा था? क्या पलक खेल रही थी? मैं वहां से बीड़ी का पैकेट लेने जाता हूँ और मैंने उससे वहां कभी नहीं देखा। उसे अगवा करे तो दूर की बात है। कपिल, कोमल और पूजा को थाने बुलाओ। जरूर कुछ ना कुछ ऐसा है जो अब भी हमारी नजर से बाहर है। राइट। ठाकुर देखना विंडो पे। वो दिख नहीं रहा सर अंदर। दरवाजा तोड़ू सर। एक्सक्यूज मी, ये आपके पड़ोसी कहाँ गए? सर आज सुबह पूजा की मौत हो गई थी। क्या? वो लोग उसके क्रियाकर्म करने के लिए गए। ठीक है आप जाइए। ठाकुर शायद अंदर कोई है। ठाकुर दरवाजा तोड़ो। कोमल तुम्हें यहाँ किसने बांधा? और ये पूजा की मौत कैसे हुई? मेरी दीदी की मौत आज सुबह अचानक हुई। जब मैंने आपको फोन करने की कोशिश की तो यहाँ बांध कर चला गया और पूजा का क्रियाक्रम कराने के लिए लेकर गया। तुम्हें पता है उसे कहाँ लेके गए? क्या रहा है ये सब? पानी दो, आग बुझाओ इसे। पानी दो, बुझाओ आग को जल्दी। क्या हुआ सर? बुझाओ सारा आग। सर हुआ क्या है? पूजा का डेथ सर्टिफिकेट कहाँ है? साहब पूजा को कौन सा किसी ने गोली मार दी थी जो हम उसका डेथ सर्टिफिकेट वगैरह बनवाते या पोस्टमार्टम करवाते? सुबह देखा तो बेसुध पड़ी थी अपने बिस्तर पे, सांसें भी नहीं चल रही थी उसकी। हमें लगा कि मर चुकी है वो, इसलिए डॉक्टर को बुलाने की जरूरत भी नहीं समझी हमने। और डॉक्टर को भी तभी बुलाते हैं ना सर जब किसी के बचने की उम्मीद हो। इतने भी अनपढ़ नहीं है आप लोग कि इतना भी नहीं समझते हैं कि किसी भी बॉडी को जलाने से पहले किसी एक्सपर्ट डॉक्टर से उसका डेथ सर्टिफिकेट लेना जरूरी होता है। और उस पर कोमल के हाथ पैर बांधकर उसे घर में बंद करके आए आप लोग। हमने कोमल को नहीं बांधा था, तो झूठ बोल रही है। सर वो खुद ही नहीं आना चाहती थी यहाँ। नहीं सर ये झूठ बोल रहे हैं। भला मैं खुद को बांध कर अपने आप को लॉक कैसे कर सकती हूँ कमरे में? कुछ भी कर सकती है, इसका भरोसा मत कीजिए आप। तो तुम्हारा भरोसा करे? ज्यादा मत बोलो। झूठी झूठी मैं नहीं, झूठी तुम सब लोग हो। चुप कर। झूठे हम नहीं, झूठी तू है। जब से हमारे घर में आई है हमारे परिवार की सुख शांति छीन गई है। चुप रहिए आप सब लोग। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद सब कुछ क्लियर हो जाएगा। पूजा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। सर रिपोर्ट के हिसाब से पूजा की मौत उसके लंग्स में धुआं भरने की वजह से हुई। और ये धुआं 100% चिता का ही होगा। मतलब पूजा के ससुराल वाले उसे जिंदा जला रहे थे। सर मुझे लगता है कि ये फैमिली आपस में मिली हुई है। इन सब ने आपस में मिलकर पूजा को मारा है। उठा के लाओ सबको, एक एक से अपने स्टाइल में पूछताछ करते हैं। राइट सर। पूजा जिंदा थी जब उसे जलाया जा रहा था। ये आप क्या कह रहे हैं साहब? हमें नहीं पता था कि पूजा जिंदा थी। झूठ। शुरुआत से तुम लोग झूठ बोल रहे हो और इल्जाम कोमल पे लगा रहे हो। होता चाहिए था ना तुम्हें, इसलिए तुमने पूजा और पलक दोनों को मार दिया। हाँ साहब मैं मानता हूँ कि मुझे पोते की चाहत थी, लेकिन मैंने अपनी पलक को नहीं मारा साहब, और पूजा का खून भी मैंने नहीं किया। सर मैं सच कह रहा हूँ, मेरा पलक का और पूजा भाभी की मौत से कोई लेना देना नहीं है। वो तो भैया ने आवाज दी तो हम लोग भागकर उनके कमरे में गए और हम लोगों को नहीं पता था कि पूजा भाभी जिंदा है। सर अगर पूजा जिंदा रहती तो हम उसका क्रियाक्रम क्यों करते? हाँ सर। सर हमारा यकीन कीजिए, हम लोगों ने कुछ नहीं किया। कत्ल तो तुम लोगों ने किया है,
जानबूझकर या अनजाने में, लेकिन खूनी तुम ही लोग। और जब तक हम ये केस सॉल्व नहीं कर लेते ना, तुम लोग अंदर ही रहो। विशाल ने कुछ गलत नहीं किया है साहब, वो कोमल का पति है, वो चाहे उसके साथ जो करे उसकी मर्जी। शर्म आनी चाहिए आपको एक औरत होकर ऐसी बातें करते हुए। खैर, ये बताइए कि पूजा और उसकी बेटी पलक को क्यों मारा? मैंने कुछ नहीं किया साहब, सच मानिए मैंने कुछ नहीं किया। सर, एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हाथ लगी है। सर, जब हमने तांत्रिक से पूछताछ की थी तो उसने बताया था कि पूजा अक्सर उसके पास आया करती थी। और सर, तांत्रिक के कॉल रिकॉर्ड से भी ये प्रूफ होता है कि पूजा उसके टच में थी। लेकिन सर, जब हमने क्रॉस वेरीफाई किया तो एक चीज पता चली, ये सब शुरू होने से पहले ही कोमल तांत्रिक के पास आया जाया करती थी। और ये बात तांत्रिक ने हमसे छिपाई थी, जो इस तरफ साफ इशारा है कि दाल में जरूर कुछ काला है। आप लोगों ने पहले कुछ पूछा नहीं और मैंने बताया नहीं। मुझे कोमल ने पूजा से मिलवाया था। पापा, ये मेरी बहन पूजा है, इसे बेटा चाहिए। आप अपने तंत्र मंत्र से कुछ ऐसा कीजिए ना जिससे इसे बेटे की प्राप्ति हो जाए। अवश्य। देख, तेरी तरह हमें भी तंत्र विद्या आती है। जब अपने लॉकअप में ले जाके डंडे से मंत्र फूकते हैं ना, तो अच्छे अच्छे सच बोलने लगते हैं। फिलहाल तो तुझे छोड़ रहे हैं, पर एरिया छोड़ के मत जाना। तुमने झूठ बोला था ना, पूजा को तांत्रिक के पास तुम ही लेके गई थी ना? हाँ सर, पूजा दीदी को मैं ही उस तांत्रिक के पास लेकर गई थी, लेकिन मैं उस तांत्रिक को जानती नहीं थी। मुझे उस तांत्रिक के बारे में भाभी ने बताया था। इससे ज्यादा मुझे इस बारे में कुछ नहीं मालूम। 24 घंटे नजर रखो इस कोमल पर। कोई भी हरकत होती है तो फौरन मुझे इन्फॉर्म करो। मुझे लगता है इसके खाने के दांत कुछ और हैं और दिखाने के कुछ और। एक बार इसके पति और ससुर ने इसके साथ गलत किया था। हो सकता है इस बात का बदला ये अपनी बहन पूजा से लेना चाहती हो, क्योंकि इसकी बहन पूजा ने ही इसकी शादी इस घर में करवाई थी। बहुत शातिर खिलाड़ी है ये। अपने पूरे परिवार के साथ इसने खेल खेला है। इनफैक्ट हमारे साथ भी ये खेल खेल रही है। राइट सर। सर, एक शॉकिंग इंफॉर्मेशन हाथ लगी है। वो क्या? सर, 2 महीने पहले कोमल ने अबॉर्शन करवाया था। ये देखिए। सर, मेरा यकीन कीजिए, मैं इस अबॉर्शन के बारे में कुछ नहीं जानता। मैं तो खुद सुनकर हैरान हूँ, क्योंकि कॉलेज में खेलते वक्त एक बार मुझे चोट लग गई थी और इंटरनल इंजरी की वजह से मेरे लिए बच्चा पैदा करना नामुमकिन हो गया था। सर, आप चाहें तो मेरी मेडिकल रिपोर्ट चेक कर सकते हैं। इसलिए कोमल तो प्रेग्नेंट हो ही नहीं सकती। वो मेरा बच्चा था, मेरा और विशाल का बच्चा। बदला लेना चाहती थी मैं उससे। आप ही सोचिए ना सर, अगर ये बच्चा किसी दूसरे का होता तो मैं अबॉर्शन क्यों करवाती, बल्कि उस बच्चे को पैदा करती, उसे पालती, जिसे देखकर विशाल हर वक्त तकलीफ में रहता। पर विशाल तो बच्चा पैदा करने के लायक ही नहीं है, वो इम्पोर्टेंट है। झूठ बोल रहे सर वो। आप उसकी बात पर विश्वास मत कीजिए। झूठ मत बोलो, रिपोर्ट है उसके पास। झूठी रिपोर्ट्स बनवाने में कितना टाइम लगता है सर? इस केस में पुलिस अब एक ऐसे भंवर में फंस चुकी थी जहां से उन्हें कोई किनारा नजर नहीं आ रहा था। इस केस की शुरुआत में जहां कोमल एक बलात्कार के विक्टिम के रूप में सामने आई थी, वहीं इस वक्त वो पुलिस के लिए एक प्राइम सस्पेक्ट थी। कोमल के ससुराल वालों को पुलिस ने छोड़ दिया था, लेकिन वो अब भी उन पर कड़ी नजर रखे हुए थे। सर, अगर ये लोग सच बोल रहे हैं तो फिर पूजा को बेहोशी का इतना हैवी डोज किसने दिया? और सर, अभी तक पलक का मर्डर सस्पेंस ही बना हुआ है। कपिल, देखने में ये 2 केस हैं, लेकिन ये दोनों केस एक दूसरे से कनेक्टेड है। कहीं ना कहीं ये सारा मामला आपस में जुड़ा हुआ है, पर घर का कोई मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं है। सर, क्या पता कि घर के नौकर गोपाल को भी कुछ पता हो, लेकिन घर वालों की दबाव की वजह से उसने हमें कुछ नहीं बताया। कपिल, ले आओ उस गोपाल को। राइट साहब। साहब मुझे मारो मत साहब। साहब मैं बताता हूँ सब। फटाफट बोलना चालू कर। साहब वो कोमल भाभी, साहब वो पूजा भाभी को डेली एक दवाई खिलाती थी जो उस तांत्रिक बाबा ने बताई थी। उसी दवाई की वजह से उनकी मौत हो गई। साहब इससे ज्यादा और कुछ नहीं पता मुझे। कपिल, एरिया के हर मेडिकल शॉप पे उस दवा के बारे में पता करो और इस तांत्रिक को उठा के लाओ। राइट साहब। सच बता, वो कौन सी दवा है जो तूने पूजा को देने के लिए बोला था? मैं तो छोटे मोटे उपाय बताता हूँ, मैं डॉक्टर थोड़ी ना साहब, मेरा यकीन कीजिए।
पूजा की हत्या से मेरा कोई लेना देना नहीं है। सर ऐसे नहीं बोलेगा, इसे हम अपने तरीके से समझा रहा हूँ। नहीं साहब नहीं, मैं आपको पलक की मौत के बारे में बता सकता हूँ साहब। बाबा, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैंने अपने ही हाथों से अपनी बच्ची को मार डाला, लेकिन खुद को नहीं मार पाई। उसने अपनी बच्ची को तो मार दिया, लेकिन वो खुद को नहीं मार सकी। अगर ये तेरी बनाई हुई नई कहानी है ना, तो याद रखना ये तेरी जिंदगी की आखिरी कहानी है। नहीं साहब, उसने मुझे जो बताया वही मैं बोल रहा हूँ साहब। किसके साथ अफेयर चल रहा था उसका? हाँ सर, मेरा अफेयर था कोमल के साथ। मैं अपनी बीवी से तंग आ चुका था, उसकी वजह से मुझे भी ताने सुनने को मिलते थे। वो मुझे बेटा नहीं दे पा रही थी सर, मेरे दिल में पूजा के लिए कोई जगह नहीं बची थी। इस बीच मैं और कोमल करीब आ गए। मैं जानता था वो सब अपनी बहन को तकलीफ देने के लिए कर रही थी, लेकिन मुझे उस सबसे कोई मतलब नहीं था। कोमल को घर से लेकर बाहर तक किसी का भी सपोर्ट नहीं था, फिर मैंने उसकी मदद की। इसी वजह से हम करीब आ गए। कोमल, मैं जानता हूं तुम सही और मेरा भाई गलत है। सच कहूं तो मुझे बहुत बुरा लगता है कि कोई भी तुम्हारा साथ नहीं दे रहा है, तुम्हारी अपनी बहन भी नहीं। पर तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। क्या सच में मेरा साथ देंगे? हाँ कोमल। क्या है सब? हाँ सर, हाँ मैंने ही पूजा दीदी को दवाई दी थी, और वो दवाई मुझे उस तांत्रिक ने नहीं दी थी, बल्कि मैं रोज झूठ बोलकर उसे वो दवाई देती थी ताकि वो एक ना एक दिन मर जाए। दीदी, 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 हम दीदी तो मर क्या हुआ? क्या पूजा? पूजा उठो। लेकिन वो मरी नहीं थी, सिर्फ बेहोश हुई थी। पर अच्छा हुआ कि वो मर गई, वरना मैं खुद में कोई रास्ता जरूर निकाल लेती उसे मारने का। क्यों किया ये सब? क्योंकि उसने मुझसे बदला लेने के लिए बन की जान ली थी सर। पलक की हत्या तुम्हारी बहन पूजा ने की है। ये कैसी बातें कर रहे हैं बाबा आप? ये नहीं हो सकता, मेरी बहन पलक को नहीं मार सकती। उसने मुझे खुद बताया। क्या कसूर था उसका? और मेरी शादी है कैसे घर में करा दी? ये सब कुछ दीदी ने किया, सब कुछ दीदी की वजह से हुआ। फिर आप ही मुझे बताइए ना कि वो क्यों जिंदा है? किसे जीना चाहिए और किसे नहीं जीना चाहिए इसका फैसला करने वाली तुम कौन होती हो? अपनी बहन पूजा और उसकी बेटी पलक, दोनों की मौत की जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ। मेरी वजह से हो? आप मुझे बताइए सर, क्या कसूर था जो मेरे साथ रेप हुआ? मेरे अपने भाई ने मुझे घर में वापस लेने से इनकार कर दिया। जिससे प्यार करती थी उसके पास गई तो उसने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की सर। ससुराल वालों ने मुझे घर में वापस लेने से इनकार कर दिया, मुझ पर दबाव डाला, जिसकी वजह से मैंने कंप्लेंट वापस ली, और उसके बाद भी वो मुझे घर में नहीं ले रहे थे सर। मैंने सोच लिया था सर, मैं अब चुप नहीं बैठूंगी, सबसे बदला लूंगी। इसलिए मैंने धीरे धीरे ड्रामा करना शुरू किया, अपने जीजा जी के साथ अफेयर किया, और उस गोपाल को भी धमकाया मैंने। और वो बिजली की तार का फाटक था, मुझे कोई करंट वरंट नहीं लगा था सर। सबको बचाना चाहती थी, सबसे बदला लेना चाहती थी, और आप कह रहे कि अभी भी मैं गलत हूँ? एक गलती को सुधारने की बजाय तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। मैं मानता हूं तुम्हारे ससुराल वाले गलत हैं, उनने तुम्हारे साथ गलत किया, लेकिन उसका उपाय यह नहीं था जो रास्ता तुमने चुना। भले ही तुम्हारी बहन ने अपनी बेटी पलक को मारा, लेकिन इस सब की जिम्मेदार सिर्फ तुम, क्योंकि तुमने उसके पति के साथ अवैध संबंध बनाए। अगर ये सब कुछ नहीं होता ना, तो आज पूजा और उसकी बेटी पलक दोनों जिंदा होते। कोमल की जिंदगी में जो कुछ भी हुआ उसके लिए वो अपनी बहन पूजा को दोषी मानती थी, और इसी वजह से उसने अपनी ही बहन का खून कर दिया है। कहते हैं कि आंख के बदले आंख
एक दिन इस पूरी दुनिया को अंधा बना देगी। जुर्म कभी भी किसी मसले का हल नहीं हो सकता। कभी कभी हम सबकी जिंदगियों में तकलीफें आती हैं। कई बार हमारी जिंदगी में कुछ ऐसा हो जाता है जिसमें हमारी कोई गलती नहीं होती, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि बदले की भावना में हम जुर्म का रास्ता अपना लें, क्योंकि गलत रास्ता हमें कभी भी सही मंजिल तक नहीं पहुंचा सकता। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद। जल्दी जल्दी हाथ चला कमला, बहुत देर हो गई है। ₹20 लाख दे दो वरना तुम्हारे घर में किसी की मौत होगी। ₹20 लाख दे दो वरना तुम्हारे घर में किसी की मौत होगी। लगता है कि गुंडागर्दी की लाइन में कोई नया खिलाड़ी आया है। संजीत को दे दो, वो संभाल लेगा। ले पकड़। बापूजी, कोई हमारे घर में घुसकर ये चिट्ठी रख गया और अब हंस रहे। किसी को कुछ नहीं होगा, तू सिर्फ अपने बच्चे को संभाल, समझ गई? किसी की हिम्मत नहीं है कि मेरे घर में आकर के कोई कांड कर जाए। अरे मनोरंजन। जी सेठ जी। क्या कर रहा है तू? खाना वाना खा के नहीं आया? खा के आया हूँ ना। लग रहा है कोई औरत दबा रही है, जोर से दबा। जी जी जी। दादू, आपको पता है मैं 50 पुशअप्स मार सकता हूँ। रहने दे बेटा, रहने दे, तेरे बस की ये नहीं है। चारू, आज इसने साबित कर दिया ये जो मेरा निकम्मा बेटा है ना जिगर, ये उसकी ये असली औलाद है, क्योंकि इसके बस का भी ये सब कुछ नहीं, समझे तू? गुजरात के राजकोट में नमो भाई पटेल के घर दिन दहाड़े कोई धमकी भरा खत रख जाता है जिसमें 20 लाख रुपयों की मांग की गई है। आखिर किसने नमो भाई पटेल के घर यह धमकी भरा खत रखा था? क्या वाकई में कोई नमो भाई के घर वालों को नुकसान पहुंचाना चाहता था? क्या हुआ? 50 पुशअप नहीं हुए तेरे? कोई बात, आजा पीछे बैठ, चल। 1 2 3 4 5। रोकती क्यों नहीं है? मैं बहुत रोकने की कोशिश करती हूँ जी, पर वो मेरी सुनते थोड़ी ना। सुनते नहीं मतलब? कभी कुछ काम भी आओगी मेरे? जो काम बाप को करना चाहिए था काका कर रहा है। कौन काका? कैसा काका? ये हमारा सग्गा थोड़ी ना है। 50। दादू, हमारे 50 पुशअप्स पूरे हो गए। नहीं 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 नहीं, ये चीटिंग है, चीटिंग। रानी का बेटा वचन अब लापता था। इसकी रिपोर्ट लिखवाने जिगर रानी के साथ आया था और उसका रानी पर यह आरोप था कि रानी की लापरवाही की वजह से ही वचन कहीं खो गया था। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई थी? कहीं नमो भाई पटेल के घर धमकी भरा खत रखने वाले ने ही वचन को अगवा तो नहीं किया था? आखिर कहां था वचन और उसे किसने गायब किया था? ये है मेरा बेटा वचन। कैसे गायब हुआ ये बच्चा? मैं उसे शहर ले गई थी, डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास से आने के बाद हम लोग बाजार चले गए थे कुछ सामान लेने। भैया भिंडी देना। वहीं पर वो मेरी आंखों से ओझल हो गया। मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। मैंने सब जगह ढूंढा उसे सा, लेकिन मेरा बच्चा कहीं नहीं मिला। पता नहीं कहाँ चला गया। आपका नाम क्या है? सर जिगर पटेल। कहीं आप नमो भाई पटेल के बेटे तो नहीं?
जी, मैं उन्हीं का बेटा हूं, पर मेरी पहचान सिर्फ उतनी ही नहीं है। जैसे हमें कुछ पता चलेगा आपको खबर करेंगे, और आप भी अपने आपसी झगड़े को थोड़ा साइड में रख के अपने बेटे को ढूंढने की कोशिश करेंगे तो बेहतर होगा। फिलहाल जा सकता है। भगत, ये नमो भाई पटेल के घर का क्या हिसाब किताब है? कौन कौन है उसके घर? सर जिगर और उसकी बीवी रानी के साथ उनका एक बेटा बच्चन, जिसकी मिसिंग कंप्लेंट करवाने ये लोग आए थे। और सर साथ में नमो भाई की एक नाजायज औलाद जो उनके ही घर में काम करने वाली एक जना नाम की औरत से हुआ था। भगत, इलेक्शन सर पे कोई ऐसा तो नहीं कि वचन सिंपैथी वोट के लिए चुना गया एक प्यादा हो, या फिर ये नमो भाई के दुश्मनों का काम हो सकता है। हमें जल्द से जल्द उस बच्चे को ढूंढना होगा। एक काम करते हैं, जहां से वो बच्चा लापता हुआ वहीं से शुरू करते हैं। एक टीम लेके मार्केट और क्लिनिक जाओ। सब हाँ साहब, सुबह आए थे ये बच्चे अपनी माँ के साथ। डॉक्टर को दिखाने के बाद दोनों यहाँ से चले गए थे। इस बच्चे को देखा कहीं पे? साहब हाँ देखा था मैं। कहाँ देखा? नीले रंग की कार थी, वो मुझे इतना याद है। गाड़ी का नंबर याद है? साहब गाड़ी का तो नंबर याद नहीं है। किसी और को देखा था उसके साथ? कोई भी नहीं था। किस तरफ गई गाड़ी? हाईवे की तरफ। हाईवे? हाँ। अपोजिशन ने जानबूझ करके हमारे घर पर हमला करवाया है। वो सोचते हैं कि ऐसा करने से मैं कमजोर पड़ जाऊंगा, लेकिन उनको नहीं पता कि मैं किसी भी हालत में हार मानने वाला नहीं हूं। कैसा रहेगा ये? बापू जी, ये भाषण पूरे जिले में आग लगा देगा। देखिएगा, चुनाव में हर एक उंगली आपके नाम का ही बटन दबाने के लिए उठेगी। ऑपोजिशन की तो जमानत जब्त है। क्या चल रहा है ये? नहीं, चल क्या रहा है ये? क्या मेरा बेटा गायब है? आप उसकी फिक्र करने की बजाय इस बात को अपना पॉलिटिकल एजेंडा बना रहे हैं। तो क्या हुआ? पहली बार तेरा बेटा हमारे कुछ काम आ रहा है, तो इसमें गलत क्या है? देख रानी, रोने से अब कुछ नहीं होगा। तेरा लड़का वापस नहीं आएगा। मेरी बद्दुआ है, अब वो कभी वापस नहीं आएगा। सर, मैंने हाईवे के आसपास सारे सीसीटीवी फुटेज चेक किए। ये कुछ फुटेज हमारे हाथ लगे। सर, ये नेशनल हाईवे 27 पर एक पेट्रोल पंप का 14 अप्रैल दोपहर 12 बजे का सीसीटीवी फुटेज, और इस पेट्रोल पंप के ठीक सामने एक फ्रूट का ठेला लगता है। सर ये देखिए। ये रिकॉर्डिंग देख के तो नहीं लगता कि वचन का किडनैपिंग हुआ है। उल्टा ऐसा लग रहा है कि वो अपनी मर्जी से किसी के साथ गया है। सर, मैंने वचन के स्कूल में उसके कुछ दोस्तों से बात की। उससे हमें यह पता चला कि बच्चन और उसके पिता जिगर की आपस में बनती नहीं थी। यहां तक कि बच्चन अपने पिता का सबके सामने मजाक उड़ाता था। सर, बाप बेटे का, स्टूडेंट टीचर का रिश्ता ऐसा ही होता है। थोड़ी बहुत खिटपिट तो होती रहती है। और सर, मेरा इतना स्ट्रॉन्ग फैमिली बैकग्राउंड होने के बावजूद भी मैं एक सेल्फ मेड इंसान हूं, और मैं यही चाहता हूं कि मेरा बेटा भी अपनी जिंदगी में अपने पैरों पे खड़ा हो सके, इसलिए उसके साथ थोड़ी सख्ती करता हूं। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसी सख्ती की वजह से वचन खुद से घर छोड़ के भाग गया हो? कम से कम सीसीटीवी फुटेज में तो देख के ऐसा ही लगता। नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको गलतफहमी हो रही है। मैं वचन को बहुत अच्छे से जानता हूं, वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता। बच्चन जिगर सर को बिल्कुल पसंद नहीं करता था, और वो कहता था कि अगर उसका बस चले तो वो जिगर सर को जान से मार दे। देखो बच्चों, आपका दोस्त बच्चन अपने दम पर तो कहीं भाग नहीं सकता है,
क्या आप में से किसी ने उसकी मदद की या फिर आपको मालूम है कि वो कहाँ गया होगा? नहीं सर, उसने हमसे कुछ भी नहीं कहा था। और सर वचन की तरह जिगर सर की बहन चुलबुल भी उनसे नफरत करती थी। एक दिन सारे बदले एक साथ लिखूंगी। चुलबुल, तुझे अगर कुछ भी पता है तो बता देना। चुलबुल बता, ये सब तुम दोनों ने मिलकर किया है ना? बस मेरी बेटी को इन बातों में मत घसीटो। साहब, मैं अपनी बेटी को अच्छे से जानती हूँ। वचन को भागने में वो कभी मदद नहीं करेगी। बेटा डर मत, बोल दे इनको तूने कुछ नहीं किया। माँ, मुझे किसी से डरवा नहीं लगता। सब मुझे ना ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। मुझे क्या, पूरे घर में पूरे स्कूल में कोई इन्हें पसंद नहीं करता। खुद तो कुछ कर नहीं सके और अपना फ्रस्ट्रेशन दूसरों पर निकालते हैं। अच्छा ये बताओ, 14 तारीख को सुबह 10 से 1 के बीच में तुम कहाँ थे? तुम्हारे स्कूल में हमने पता किया है तुम वहां नहीं थी। सर मैं आपको बताती हूँ, लेकिन इन लोगों के सामने नहीं। मोर काबो रे, मोर काबो रे। कर रहा हूँ। कैसा लग रहा है? ऐसा लग रहा है तोरे मोर काबो रे। रोक क्यों दिया? नाम क्या है तेरा? जी मनोरंजन। 14 तारीख को सुबह 9 से दोपहर 3 तक चुलबुल तेरे साथ थी? हाँ साहब, वो हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और ये बात उसके घर में किसी को भी नहीं पता। सब मैं तो मामूली सा मसाज करने वाला हूँ और ये मेरी दुकान है। अब अगर किसी को भी पता लगी उसके घर में तो वो लोग न जाने मेरा क्या करेंगे। सर, अगर चुलबुल ने वचन की मदद नहीं की तो फिर किसने की? भगत, जैसा कि हमने सीसीटीवी फुटेज में देखा, वचन बड़ी आसानी से उस शख्स के साथ गया था। मतलब इतना तो पक्का है कि ये जो कोई भी था, ये बड़ा जान पहचान वाला है। ये देखो, वचन के जाने से इनको जैसे जैकपॉट लग गया। भगत, कहीं ऐसा तो नहीं कि इलेक्शन जीतने के लिए ये सिंपैथी गेम खेला जा रहा हो सकता है सर, क्योंकि राजनीति का खेल तो है ही घिनौना। भगत, कोई तो होगा जिसने उसे देखा होगा। एक काम करो, वचन जहां भी रेगुलरली आता जाता था उन सारी जगहों पे फिर से पता करो। कोई ना कोई तो ऐसा होगा जिसने उसे किसी अनजान शख्स के साथ देखा हो। सर, पुलिस की थ्योरी में कई बातें निकल कर आ रही थी, लेकिन उन्हें सबसे ज्यादा शक इस बात का था कि वचन एक राजनीतिक खेल का शिकार बना है। और अगर ऐसा है तो रानी को मिलने वाला वो धमकी भरा खत किसने रखा था? और इसी बीच रानी को फिरौती के लिए एक ऐसा कॉल आया जिसके बाद उसके होश उड़ गए। हेलो हेलो, वचन का सर पहले भेजो इधर। कौन बोल रहा है? गलत सवाल पूछ की क्या चाहिए? 20 लाख चाहिए और 20 लाख नहीं दिया तो 20 टुकड़े करके भेजूंगा इस लड़के का। हेलो हेलो। अरे कौन है? किसका फोन है? अरे तुम रो क्यों रही हो? किसका फोन था? अरे रोना बंद करके बताओगी? किडनैपर का फोन था। 20 लाख रुपए मांगे। सर, आपका शक बिल्कुल सही निकला। पिछले कुछ दिनों से वचन के स्कूल और घर के बाहर एक आदमी को देखा गया है। मैंने स्कूल के बाहर का सीसीटीवी फुटेज मंगवा लिया है। पक्का उस फुटेज में हमें उस आदमी का चेहरा दिख जाएगा। ये लो, इसे पार्टी के दफ्तर में पहुंचा देना। जाओ। क्या कहना चाहती थी? बापूजी, जिन लोगों ने वचन को अगवा किया है वो 20 लाख की फिरौती मांग रहे। आप उन्हें 20 लाख रुपए दे दीजिए ना, फिर वो मेरे बच्चे को छोड़ देंगे। देख, ये सब हमारे दुश्मनों की चाल है। वो हमें डराना चाहते हैं।
वो थक हार करके खुद ही छोड़ देंगे हमारे वचन को। थोड़ा इंतजार कर। इंतजार? किस बात का इंतजार करूं? हाँ, कि वो मेरे बच्चे को मार दे? कि आपकी राजनीति यहाँ पर और भी चमके और आपको हमदर्दी के सारे वोट मिल जाए, है ना? ये तो नरेंद्र भाकड़ लग रहा है। ये वही है क्या जिसके खिलाफ 2 कंप्लेंट्स ऑलरेडी हमारे थाने में है? हाँ सर, और ये संचित का खास आदमी है। भगत, इस नरेंद्र भाकड़ को इसके बिल से खोद के निकाल दो। मुझे लगता है यही हमें वचन तक ले जाएगा। सर, लगता है नरेंद्र बच्चन को किडनैप करके टॉर्चर करने वाला था। एक काम करो, इस गांव का चप्पा चप्पा छान मारो, सारे खबरियों को अलर्ट करो। कहीं ना कहीं तो मिलेगा ये नरेंद्र भाकड़। हाँ भगत सर, अभी अभी नमो भाई के घर से कॉल आया था, रानी गायब है। व्हाट? रानी कब से घर नहीं लौटी? सर, सुबह जब हम सोकर कर उठे तो देखा कि वो घर पर नहीं थी। सर, रानी के कमरे से फोन मिला है। किसका फोन है? सर, ये तो रानी का फोन है। यहां वहां ढूंढने से कुछ नहीं मिलेगा। रानी का चक्कर चल रहा था। चक्कर? किससे? संचित से। क्या? काफी समय से मुझे शक था कि रात में रानी हम सबको जो दूध देती है उसमें कुछ मिलाती है, क्योंकि जैसे मैं दूध पीती थी झट से मुझे नींद आती थी और सुबह उठते ही सर भारी सा हो जाता था। एक रात मैंने दूध पिया ही नहीं और रानी का पीछा किया। देखा तो। लड़ने की जरूरत नहीं है यहाँ, वरना दोनों अंदर जाओगे। संचित, सच सच बता, ये माजरा क्या है? सर, ये बात सच है कि मेरा रानी के साथ अफेयर है, और ये अफेयर वचन के पैदा होता ही शुरू हो गया था। लेकिन ये अफेयर रानी ने शुरू किया था। मेरे पॉलिटिकल करियर की वजह से मैं अपनी इमेज ब्रह्मचारी की रखना चाहता था, इसलिए बाहर कहीं मैं रिश्ता जोड़ नहीं सकता था। तो मैंने रानी को इशारे किए और हमारा रिश्ता कायम हो गया। ये सच है कि वो कल रात को मेरे पास आई थी, लेकिन कल रात को मेरे पास आने की वजह उसकी कुछ और थी। संचित, मेरे बच्चे को बचा लो, वो लोग मेरे बच्चे को मार देंगे। बचा लो ना मेरे बच्चे को। लेकिन मैं वचन को कैसे बचा सकता हूँ? उन्होंने 20 लाख रुपए विरोधी की रकम मांगी। तुम मुझे 20 लाख रुपए दे दो तो वो मेरे बच्चे को छोड़ देंगे। मेरे बच्चे को बचा लो ना संचित। 20 लाख? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हें 20 लाख रुपए दूंगा? संचित, हमारे बीच में जो इतने दिनों से ये सब हो रहा है उसकी कोई अहमियत नहीं है क्या? उसकी अहमियत बिस्तर से शुरू होती है और बिस्तर पे ही खत्म हो जाती है। इसके अलावा मुझसे कोई और उम्मीद मत रखना। ये क्या कह रहे हो तुम? मैंने क्या कुछ नहीं किया तुम्हारे लिए। जरूरत हम दोनों की थी। संचित, कहीं ऐसा तो नहीं कि रानी ने तुम पे दबाव बनाया और तुम्हारी ये ब्रह्मचारी की इमेज डिस्टर्ब ना हो जाए, इसलिए तुमने उसे ही रास्ते से हटा दिया? क्योंकि अगर लोगों को पता चल जाता तो अगले इलेक्शन में तो तुझे कोई वोट नहीं डालता। वचन को भी तुमने अपने पॉलिटिकल करियर के फायदे के लिए उठाया। देखिए, तुक्के मारने से अच्छा है कि आप जाइए और सबूत इकट्ठा करिए, जिसकी वजह से आप असली मुजरिम को पकड़ सके। मुजरिम को कैसे पकड़ना है ये हमें तुमसे सीखने की जरूरत नहीं है। फिलहाल जा सकते।
बात्रा फौरन रानी के कॉल रिकॉर्ड निकलवाओ, क्योंकि अगर उसने अपने जानने वाले हर शख्स से 20 लाख रुपए की मांग की है तो इसका मतलब कि उसे 20 लाख की फिरौती के लिए कॉल आया होगा। उसके कॉल रिकॉर्ड में हमें वो नंबर मिलेगा जिससे उसे फिरौती के लिए कॉल आया, और यही नंबर हमें वचन तक पहुंचा सकता है। साहब नहीं, रानी मुझे धोखा नहीं दे सकती। संजय झूठ बोल रहा है मुझे जलाने के लिए। भूल जा बेटा उसे, पहले से बच्चलन औरत थी। वो ऐसी नहीं थी। तेरे आंखों पे पट्टी जो बांधी हुई थी, कुछ दिखता ही नहीं था ना तुझे। अच्छा हुआ जो चली गई। बताता हूँ साहब, मैंने ही उस बच्चे को उठाने की सुपारी ली थी साहब। और कौन कौन था इस प्लान में शामिल? मैं, नमो भाई और संचित। वचन कहाँ है? उसके साथ क्या किया तुमने? सर हमारा प्लान था उसे किडनैप करने का, लेकिन जिस दिन हम उसे किडनैप करने वाले थे वो पहले ही गायब हो गया था। मैं बताता हूँ। मैं इसके बारे में जानता था, लेकिन इस प्लान में मैंने उनका साथ देने के लिए हामी नहीं भरी थी। कल तक सारा काम ठीक ढंग से हो जाना चाहिए, समझ गया? चल रख। बापूजी, इसमें वचन की क्या गलती है? वो तो एक मासूम सा बच्चा है, और उसे कुछ करके हमें क्या फायदा? तेरी माँ मेरी नौकरानी थी और तू मेरी नाजायज औलाद। फिर भी मैंने तुझे अपना बेटा माना, बाप कहने का हक दिया, और तुझे मेरी राजनीति पे शक है? माफ करिएगा बापूजी, वैसे ही करेंगे जैसा आप कहेंगे। आइए आइए दरोगा बाबू, आज इधर कैसे आना हुआ? आपको अरेस्ट करने के लिए। अरेस्ट? किस बात के लिए? अपने पोते वचन की किडनैपिंग प्लान करने के जुर्म में। हम जानते हैं कि उस बच्चे को आप अपने पॉलिटिकल माइलेज के लिए यूज कर रहे हैं। राजनीति का नियम ही है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अरेस्ट करो हमने। साहब आप लोग पीछे हटिए, वरना आप लोग भी अंदर जाएंगे। चलो। चलिए इंस्पेक्टर साहब, वैसे भी आप ज्यादा देर मुझे जेल में नहीं रख पाएंगे। जितनी भी देर आप अंदर रहेंगे हम उगलवा लेंगे वचन कहाँ है। हम नहीं जानते कि वचन कहाँ है। इससे पहले भागड़ उसे किडनैप करता, किसी और ने उसे उठा लिया था। झूठ मत बोल, किसी और को क्या फायदा वचन को किडनैप करके? देख, पता तो हम लगा ही लेंगे, बेहतर होगा कि तू ही बता दे। बोल। मैं सच कह रहा हूं, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानता। बापूजी, बोल। बचपन से एक इच्छा थी जो अधूरी रह गई। क्या इच्छा थी तेरी? आज वो इच्छा पूरी हो गई। सर, हमने नमो भाई के हर अड्डे को अच्छे से छान मारा, पर वचन का कहीं कुछ भी पता नहीं चला। सर, कहीं सच में इन लोगों से पहले किसी और ने तो वचन को अगवा नहीं कर लिया? सर, ये रहे रानी के फोन रिकॉर्ड। सर, 14 तारीख की रात 9:30 बजे रानी को एक नंबर से कॉल आया था, और ये नंबर रानी के साथ चारू का है। चारू बहन, झूठू बोलना बंद करो। आपने रानी को कॉल किया था, ये हमें रानी के कॉल रिकॉर्ड से पता चल चुका है। नहीं साहब, मैं सच कह रही हूँ। उसने मेरे नाम से कब सिम कार्ड खरीदी की मुझे नहीं पता। आप जो नंबर बोल रहे हो वो मेरा नंबर नहीं है साहब। वचन को भी आप ही ने अगवा किया है। नहीं साहब, मैंने वचन को अगवा नहीं किया है। ये सब रानी की चाल है।
मुझे फांसने के लिए। रानी और वचन से इतनी नफरत क्यों करती है? पूरी जिंदगी अपने पति की नाजायज औलाद संजीत को बर्दाश्त करती रही। संजीत की वजह से जिगर को उसका हक कभी नहीं मिला। हमेशा उसको नीचा दिखाया गया। मैंने हमेशा जिगर का हक मांगा, लेकिन एक दिन अचानक जिगर रानी को लेकर घर आया, जिसके आगे पीछे कोई नहीं था। और वो क्या? शादी से पहले ही उसके साथ किसी ने बलात्कार किया था। बलात्कार? हाँ, रानी के साथ किसी ने बलात्कार किया था। मैं वीरपुर के पास मान्यता सुधार गृह में एक वॉलंटियर टीचर था। मैंने पहली बार रानी को वहीं देखा था। उसकी हालत देखकर मुझे उस पर तरस आ गया। मैं उसकी मदद करना चाहता था, इसलिए मैंने उससे शादी कर ली, ताकि कम से कम उसे एक अच्छी जिंदगी मिल सके। सर, मेरी सोच हमेशा से ही मेरे बापूजी और सौतेले भाई से अलग रही है। शादी के 1 महीने बाद ही हमें पता चला कि वो पेट से है। तभी मुझे शक हुआ, और जब वचन हुआ तो उसके आप जिगर से बिल्कुल अलग थे। और इसी वजह से आपने रानी और वचन दोनों को गायब कर दिया। रानी और बच्चन के गायब होने की वजह तलाशने के लिए पुलिस ने अब रानी के पास्ट को खंगालना शुरू किया, जिसके लिए वो उस रिफॉर्म सेंटर पहुंचे जहां रानी को उसके रेप होने के बाद रखा गया था। और वहां से पुलिस को उसके गांव के बारे में पता चला। आसपास के लोगों से पता करो सर। और तुम लोग पूरा घर चेक करो सर। क्या प्रॉब्लम है तेरा? क्यों यहाँ बार बार आके चिल्लाती रहती हो? चलो निकलो यहाँ से। पागल लड़की, क्या कर रही है तू? सर, ये यहाँ पास में ही रहते हैं। आपको पता है किसका फोटो है? साहब, ये लाजो है, और ये उसकी पागल बेटी जयश्री, और ये उसकी बड़ी बेटी रानी है। अच्छा, ये घर कब से खाली है? साहब, 3-4 हफ्ते हो गए हैं। अच्छा, आपको पता है ये कहाँ गए होंगे? साहब, 3-4 दिन पहले मैंने इन्हें देवला गांव के पास देखा था। जी बोलिए। हमें रानी के बारे में कुछ पूछताछ करनी है आपसे। मुझे उसके बारे में कुछ बात नहीं करनी है। हाँ, जो उसकी वजह से हमें जो तकलीफ उठानी पड़ी वो क्या कम है? देखिए, मेरी बेटी की हालत देखिए। आइए। आपकी बेटी को यहाँ कुछ नहीं हुआ। अब आप हमें शुरू से लेकर के सारी बात बताइए। साहब, हम लोग गरीब हैं। रानी और जयश्री मेरी 2 बेटियां हैं। जयश्री अपना मानसिक संतुलन खो चुकी है। कैसे कैसे करके हम दिन काट रहे साहब। और एक दिन अचानक रानी के साथ बलात्कार हुआ, और बलात्कार होते हुए जयश्री ने अपने आंखों से देखा। वो ऐसे भाग गए, सब कुछ सच सच बताती है साहब। रानी के साथ इतना सब कुछ होने के बाद भी गांव वालों ने उसे गांव से निकाल दिया साहब। जयश्री ने उस आदमी का फोटो बनाया था जिस आदमी ने रानी पर बलात्कार किया था। खुद को बहुत मान बताता ना तू, लेकिन असल में तूने रानी का पहले रेप किया और फिर उससे शादी की।
हाँ सर, मैं मानता हूँ कि मैंने उसका रेप किया था। आगे बोल। घर से लेके बाहर तक हर कोई मुझे हारा हुआ मानता था। हर किसी को लगता है कि मैं किसी काम के लायक नहीं हूं, और सबसे ज्यादा ये बात मेरे बापूजी को लगती थी, और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं शारीरिक रूप से मजबूत नहीं हूं। उनकी तरह लोगों के सामने माइक पकड़ के झूठ नहीं बोल पाता, भाषण नहीं दे पाता। मेरा पहला ही भाषण फेल हो गया था, जिसके बाद से मुझे कभी भी दोबारा राजनीति में मौका नहीं मिला। उसका रेप करने के बाद मेरे मन को थोड़ी शांति मिली। और उसके बाद तू उसके पास वापस गया उस रिफॉर्म हाउस में। रानी से शादी करके मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैंने उसे जीत लिया है। तो जब तुझे रानी और संजीत के अफेयर का पता चला, बहुत गुस्सा आया होगा तुझे, और इसी वजह से तूने रानी और वचन को। नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। वचन मेरी शान है, मैं उसके साथ ऐसा कुछ क्यों करूंगा? तेरी शान अब जेल में दिखाना, क्योंकि रानी का रेप करने के जुर्म में लंबे टाइम तक अंदर जाएगा तू। इतने सालों से अपने ही पोते का और रानी का अपमान करती रही मैं, उन्हें कोसती रही। एक मिनट सर। हेलो, क्या? ठीक है, हम पहुंचते हैं वहां पर। सर, जिस वैन में बच्चन को किडनैप किया गया था, वो वैन हाईवे के पास एक जंगल में देखी गई है। सर, इसके गले में तो निशान है। भगत, लेकिन चुलबुल की लाश यहाँ कैसे पहुंची? वो भी उस वैन के पास जिसमें वचन की किडनैपिंग हुई। चुलबुल का रानी और वचन के केस से क्या कनेक्शन? कहीं ऐसा तो नहीं कि इसने हमसे झूठ बोला कि वो मनोरंजन के साथ थे? कोई वचन की किडनैपिंग में इसका हाथ तो नहीं सर? अब इसका जवाब तो मनोरंजन ही दे सकता है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। सर, मनोरंजन 5 बजे के बाद किसी को भी गांव में नहीं दिखा, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक चुलबुल की मौत भी 5 बजे के करीब ही हुई। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि इन दोनों ने मिलकर किडनैपिंग प्लान की, पर फिर मामला उलट गया, और जिसके बाद। एक मिनट सर। हेलो, क्या? ठीक है सर, ब्लू वैन का रजिस्ट्रेशन नंबर ट्रेस हो गया है। ये एक रेंटल कंपनी की गाड़ी है, और पता चला है कि इस गाड़ी की बुकिंग खुद रानी ने करवाई थी। रानी ने? हाँ सर। सर, हो सकता है कि रानी ने खुद वचन की किडनैपिंग प्लान की, जिसके बारे में चुलबुल को पता चल गया, और फिर रानी का ये राज खुल ना जाए, इसलिए उसने चुलबुल को रास्ते से हटा दिया। बिल्कुल हो सकता है भगत, क्योंकि अगर उस एंगल से सोचें तो जिस आदमी से रानी मिलती थी वो आदमी कोई और नहीं बल्कि मनोरंजन ही था। अगर मनोरंजन गांव से भाग गया है तो मुझे नहीं लगता कि वो ज्यादा दूर गया होगा, क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं होंगे कि वो किसी बड़े शहर में जाके छुप सके। एक काम करो, आसपास के सारे गांवों में उसको सर्च करो, आई एम श्योर वो हमारे हाथ लगेगा। सर, बहुत सच क्या? साहब, मैं रानी से प्यार करता था। मुझे पता था कि संचित और रानी का संबंध है, लेकिन फिर भी मैंने रानी को अपने प्यार का इजहार किया और उसने मना कर दिया। किडनैपिंग का प्लान किसका था? किडनैपिंग का प्लान रानी का ही था साहब। उसने ये प्लान क्यों किया? साहब, एक दिन मैं नमो भाई के घर से निकल रहा था उनकी मसाज करके। क्या हुआ? रो क्यों रही हो? मैं तंग आ गई इस जिंदगी से, तंग आ गई। मैं सिर्फ अपने बच्चे के लिए जी रही हूँ, लेकिन अब मेरे ससुर उसे मुझसे दूर कर देना चाहते। वो मार देंगे मेरे बच्चे को। कल तक सारा काम ठीक ढंग से हो जाना चाहिए। बापूजी, इसमें वचन की क्या गलती है? तू मेरी राजनीति पर शक कर रहा है?
मैं तुम्हारा साथ दूंगा, मैं बचाऊंगा उसे, कुछ नहीं होगा उसे। सब उसी ने वचन को किडनैप करने का प्लान बनाया था। वचन को मार्केट से किसने उठाया? सब वचन को मार्केट से मैंने ही उठाया था। मैं ही नीली गाड़ी में उसको लेके गया था। वचन मेरे साथ जाने में बहुत खुश था साहब। उसे ऐसा लगा कि ऐसा करके वो जिगर को सबक सिखा पाएगा। रानी भी उससे मिलने आती थी, लेकिन एक दिन जब मैं वहां पहुंचा तो वहां मुझे कोई नहीं दिखा। फिर मैं बहुत डर गया था। मैंने गाड़ी टिकाने लगा दी। चुलबुल को क्यों मारा? साहब मैं तो पहले से ही बहुत परेशान था और वो मुझे ब्लैकमेल कर रही थी। किडनैप करने के बाद वचन को कहां छुपाया था तुमने? सब गांव के बाहर एक खंडहर है, वहां पे छुपाया था साहब। ये खिलौने खाने का सामान है यहाँ पर वचन और रानी दोनों गायब है। एक काम करते हैं, आसपास सर्च करते हैं। ये बच्चा पिछले 5 दिनों से अपनी माँ की डेड बॉडी के साथ था और अभी ये ट्रॉमा में है। पर सर, इस बार उस टीचर को सबक सिखाते हैं और बाद में संचित काका के साथ भाग जाएंगे। बेटा, हम संचित काका के साथ नहीं, मनोरंजन काका के साथ जा रहे हैं। वो हमारी मदद कर रहे हैं ना। वो मसाज वाला, मैं नहीं आने वाला उसके साथ। ऐसे सब लोग बोलते कि मैं नाजायज हूँ। संचित काका भी। एक रात मैंने आपको संचित काका के साथ देखा था। वही मेरे असली पापा है, मैं उनके साथ ही जाऊंगा। नहीं बेटा, मेरी बात सुनो, तुम्हें गलत फहमी हुई है। जिगर तुम्हारे पापा है, संचित काका तुम्हारे पापा नहीं है। नहीं, आप झूठ बोल रहे हो। मैं संचित काका के साथ ही जाऊंगा। मैं उस नौकर के साथ नहीं भागने वाला। मेरी बात मुझे नहीं जाना उस नौकर के साथ। मेरी बात सुनो। नहीं। वचन मेरी बात। वचन के हाथों अपनी मां का खून तो हुआ था, लेकिन इस खून के लिए वचन कितना जिम्मेदार था। वचन ने बचपन से ही अपने घर में कुछ भी नॉर्मल नहीं देखा था। उसे यही लगता था कि संचित ही उसका पिता है। नमो भाई और संचित शुरू से ही सत्ता के लोभ में डूबे थे। वो इसी फिराक में थे कि कब उन्हें मौका मिले और कब वो वचन की मौत से अपनी जीत की वोट खरीद ले। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि गलत मंशा सिर्फ गलत अंजाम तक ही ले जाती है। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।